चलो, अच्छा अब डोमेन एंड रेंज दोनों इकट्ठे बताता हूं, एंड कुछ टाइप के क्वेश्चन आए डोमेन एंड रेंज ढूंढने वाले, अंडर रूट वाले स्पेशली, जो मैंने कल नहीं बताए थे, राइट। उनको इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। तो पहले डोमेन के लिए क्या होता है, y इक्वल टू एवरीथिंग, ठीक है, एंड y इक्वल टू एवरीथिंग करके दो कंडीशन है जो हमें इंप्लीमेंट करनी है। पहला, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। सेकंड, अंडर रूट के अंदर, इन केस अंडर रूट इज देयर, अंडर रूट के अंदर वाली चीज को होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इन दोनों कंडीशन से, ठीक है, ये दोनों कंडीशन क्या करेंगे, वेरिएबल को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्या वो वेरिएबल हो सकता है, क्या वो नहीं हो सकता। जो हो सकता है, अगर x की बात हो रही है तो वो डोमेन बन जाएगा, अगर y की बात हो रही है तो वो रेंज बन जाएगा। जैसे राइट नाउ इसके ऊपर कंडीशन y इक्वल एवरीथिंग, तो x के ऊपर कंडीशन लगेगी, x के ऊपर तो क्या आ जाएगा, x माइनस 7 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू, तो x बिलोंग्स टू 7, सॉरी x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 7। ये आ गया x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या होती है, इनपुट, दैट मींस डोमेन। अब यहीं से इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके मैनिपुलेट करके पुश कर, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैनिपुलेट करके इसको y इक्वल एवरीथिंग में कन्वर्ट करो, तो देखो ये, सॉरी x इक्वल एवरीथिंग, ये ऊपर आया, y नीचे आया, 7 उधर ले जाओ, तो x इज इक्वल टू 1 बाय y प्लस 7, दैट इज 1 प्लस 7y बाय y, राइट। नाउ अंडर रूट है नहीं, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो क्या बना, y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, राइट। तो ये क्या आ गया हमारा, रेंज। तो रेंज निकालने का तरीका क्या है, जो y इक्वल एवरीथिंग होता है उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, x इक्वल एवरीथिंग, और वही दो कंडीशन लगेगी, क्या, अंडर रूट के अंदर वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर वाली चीज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन वही लगेगी, कंडीशन नहीं अलग लगेगी। ये क्लियर हुआ, श्योर। तो जैसे ध्यान से देखना जरा, y इक्वल टू एक्स माइनस टू, दैट्स इट। तो ध्यान से देखो, जिसके डिनोमिनेटर लिखा नहीं होता उसका एक्चुअली में डिनोमिनेटर क्या होता है, वन, हाँ है ना। अब यार वन अगर इसके डिनोमिनेटर में है तो हमें क्या करना होता है, वन डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, वन नॉट इक्वल टू जीरो, वो तो हमेशा ही होता है। तो यानी कि यहाँ पे कंडीशन को जब हमने इंप्लीमेंट किया, उसने एक्स के ऊपर तो वैल्यू, एक्स के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन आई ही नहीं, एक्स आया ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स है ही नहीं, अंडर रूट है नहीं। तो बेसिकली कंडीशंस करती है क्या है, एक्स को हटाती हैं, है ना। तो अगर कोई कंडीशन लगी नहीं, तो इसका मतलब क्या, कोई भी एक्स हटा ही नहीं। कंडीशन क्या करता है, एक्स को हटाता है। दोबारा, कंडीशन क्या करता है, एक्स को हटा, जैसे ये कंडीशन लगाई, इसने एक्स को हटा दिया, राइट। ये कंडीशन लगाई, इसने वाई को हटा दिया, मतलब कंडीशन क्या करती है, उस वेरिएबल की वैल्यू को हटाती है। तो अगर कंडीशन लगेगी नहीं तो कुछ भी हटेगा नहीं, ये समझ में आया। अगर कुछ भी लगेगा नहीं, कोई कंडीशन नहीं लगेगी तो कुछ भी हटेगा नहीं, तो इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लग रही क्योंकि अंडर रूट है नहीं, डिनोमिनेटर है नहीं, तो क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल, कुछ भी नहीं हटा। ये समझ में आया पॉइंट, प्रतीक, पक्का। तो हटा, अंडर रूट है ही नहीं ना, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, अगर होता तो देखते। अब x इक्वल टू एवरीथिंग करो, तो 2 को इधर ले आओ, तो y प्लस टू दैट इज इक्वल टू x। अब x इक्वल टू क्या आ गया, y प्लस टू, हाँ है ना। अब इधर भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है एंड अंडर रूट में भी नहीं है, राइट। इधर भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, अंडर रूट में भी नहीं है, तो इधर भी कुछ नहीं हटेगा, तो क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू ऑल रियल। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वो कंडीशंस लगेंगी नहीं तो कुछ हटेगा नहीं, तो सब कुछ आ सकता है, इनपुट सब कुछ जा सकता है, आउटपुट सब कुछ आ सकता है। ये समझ में आया, तो इन दैट केस x बिलोंग्स टू ऑल रियल हो जाएगा, y बिलोंग्स टू ऑल रियल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट, श्योर, पक्का। ये नोट करो, ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, जल्दी फिर अंडर रूट वाला इंट्रोड्यूस करता हूं। अंडर रूट का देखना इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से, यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है, ठीक है, प्लीज ध्यान से।
तो y इक्वल टू, सबसे सिंपल वाले से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस वन। ठीक है, y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस, पहले डोमेन है रेंज दोनों ढूंढते हैं, तो क्या आ जाएगा इसका डोमेन, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर है नहीं, डिनोमिनेटर वाली कंडीशन लगेगी नहीं, अंडर रूट है तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज क्या होगी, पॉजिटिव। तो x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। नंबर लाइन पे वन, वन वन से बड़ा बड़ा, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, वन टू इंफिनिटी, राइट। अब तुम्हें रेंज ढूंढना है, तो अब x बाहर निकालना है, हाँ या ना। अब यार x को बाहर निकालने के लिए, अंडर रूट के बाहर निकालने के लिए अंडर रूट हटाना पड़ेगा पहले, तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो क्या आ गया, वन इधर आया तो वाई स्क्र प्लस वन दैट इज इक्वल टू एक्स, और एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्र प्लस वन, आया ना। तो वाई क्या है मेरा, देखो अंडर रूट है नहीं, स्क्वायर है, अंडर रूट थोड़ी ना है, अंडर रूट है नहीं, डिनोमिनेटर है नहीं, तो कुछ भी हटा ही नहीं, तो वाई क्या आएगा, वाई बिलोंग्स टू ऑल। लेकिन एक ट्रिक है इसमें, एक ट्रिक है इसमें, ट्रिक ये है कि ये तुम्हें अगर नहीं पता है तो याद रखो, अंडर रूट, अंदर जो मर्जी हो, अंडर रूट का आउटपुट जो आएगा इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता। तो रूट फोर क्या होता है, प्लस टू, प्लस टू, इट इज नेवर माइनस टू, इट इज ऑलवेज प्लस टू, क्योंकि रूट का आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। ये समझ में आया, रूट इज नेवर नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज क्लियर हुई, श्योर, राइट। तो इसका मतलब ये है कि देखो y यहां पे किसके बराबर है, रूट ऑफ x माइनस वन के, एंड सिंस रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, देखो जो भी x की वैल्यू पुट करोगे उसमें से माइनस वन होगा, जो भी x की वैल्यू पुट करोगे इसमें से, जो भी x की वैल्यू पुट करोगे उसका क्या होगा, माइनस वन, और फिर उस वैल्यू का क्या होगा, रूट। तो और वो जो रूट की वैल्यू वो y बन जाएगा, यानी कि फाइनल आउटपुट किसका आ रहा है, रूट का, एंड रूट इज ऑलवेज, तो y वुड बी ऑलवेज। तो स्टार्टिंग में ही तुम्हें साथ में लिखना पड़ेगा, अगर रेंज की, रूट के अंदर रेंज की बात हो रही है, दैट इज y इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू जीरो हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो y हमारा ये भी है, ये भी है, तो दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो एक आया हमारा जीरो से बड़ा बड़ा, एक आया हमारा ऑल रियल, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, जीरो से बड़ा बड़ा। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आया, y बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी, ये फाइनल रेंज आएगा। यहां से जो रेंज आया ये रेंज मेरा फाइनल रेंज नहीं है, मेरे को जो अपनी ओरिजिनल क्वेश्चन की कंडीशन है, देखो मेरे को रेंज इसका नहीं निकालना, मेरे को इसका रेंज निकालना ओरिजिनल क्वेश्चन का, एंड ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट है, एंड अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो बिकॉज ऑफ दैट मेरे को ये वाली कंडीशन साथ में लेके जानी पड़ेगी, मैं इसको हटा नहीं सकता। ये क्लियर हुआ, पक्का, ये नोट करो। कल जो हमने वेवी कर्व देखा था ना, उसके रिलेटेड देखो जरा ध्यान से। लेट्स से y is equal to root of 4 minus x square, y is equal to root of 4 minus x square। तो पहले डोमेन निकालते हैं, तो 4 माइनस एक्स स्क्र शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे 4 को, नहीं 2 का स्क्वायर, तो 2 प्लस एक्स इंटू टू माइनस एक्स, तो इसको लिखा हमने 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसको जीरो किया, टू वेवी का, इसको जीरो किया माइनस टू, टू से बड़ा बड़ा नंबर लो, थ्री, इस एक्सप्रेशन में पुट करा के देखो, तो टू माइनस थ्री, टू प्लस थ्री, ओवरऑल नेगेटिव, ऐसे इधर पहुंचे इधर नेगेटिव आ जाएगा, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो हमारा आंसर आ गया जी, इक्वालिटी है तो इंक्लूड करेंगे, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, माइनस टू से टू, क्लोज क्लोज, क्लियर हुआ, श्योर क्लियर हुआ, राइट। ये वेवी का मेथड, ये वाला पार्ट मैं बताता हूँ, ये मेरे को बताना पड़ेगा तुमसे, ठीक है, मैं बताता हूँ। अब ध्यान से देखो, अब रेंज निकालना है,
तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। नाउ जो भी रूट का आंसर आएगा दैट वुड बी पॉजिटिव एंड दैट इज y, तो y वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो आएगा आएगा। अब x को बाहर निकालना है, तो अंडर रूट के बाहर x को निकालने के लिए क्या कर दिया, स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ अंडर रूट आ गया एक्स इक्वल टू एवरीथिंग करके। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन कोई है, चलें। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू रूट 4। इसका आंसर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आता है, इसका आंसर x इक्वल टू प्लस 2 होता है। ये मेरे को पता है टिल 12th एंड, मेरे को कम से कम 5 से 6 बार और भी और बतानी है, अभी ऐसे नहीं पता समझ में आएगी। ठीक है, इसका ऐसे देख लो, 4 को इधर लेके आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि इस 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो आइदर दिस 0 और दिस 0 प्रोडक्ट 0 है, तो ये 0 हुआ तो 2, ये 0 हुआ तो एक्स इक्वल टू माइनस 2, और कंबाइन करके क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, राइट। बट दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इट हैज टू बी प्लस 2। ठीक है, नाउ ये आ गया, अब अंडर रूट आ गया, मेन चीज अंडर रूट है, तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज क्यों नहीं चाहिए, पॉजिटिव आदि, ये वही चीज आ गई, 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब दोबारा सुन, तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसका फैक्टर लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना होता है, तो इसको लिखा 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के बन जाएगा 2 माइनस वाई इंटू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ है ना। अब जितने भी लीनियर फैक्टर्स होते हैं इनको इक्वल टू 0 करके जो वाई की वैल्यू आएगी नंबर लाइन पे डाल दो, इसको 0 करके वाई आ गया 2, इसको 0 करके वाई आ गया -2। अब जितने भी इंटरवल बनेंगे, हर एक इंटरवल का एक एक नंबर लो, उसको एक्सप्रेशन में पुट करो, तो 2 से बड़ा बड़ा नंबर ले 3, 3 को एक्सप्रेशन में पुट करके साइन ऑब्जर्व करना, क्या आएगा, 2 माइनस 3 नेगेटिव, 2 प्लस 3 पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, -2 एंड 2 के बीच में लेट से 0, तो 2 माइनस 0 पॉजिटिव, 2 प्लस 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, -2 से छोटा छोटा लेट से -3, 2 माइनस ऑफ -3 पॉजिटिव, 2 माइनस 3 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होता है, पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आया ये। अब इक्वालिटी है तो इन दोनों को साथ में इंक्लूड करेंगे, ये समझे, राइट। तो हमारा आंसर क्या आया, दैट y बिलोंग्स टू -2 से 2, लेकिन हमारा ऑलरेडी ये जो कंडीशन है, इसका एंड इसको हमें दोनों को साथ में, वो भी चाहिए ये भी चाहिए, तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। तो फाइनली क्या बना, -2 से 2 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आएगा आंसर हमारा y बिलोंग्स टू 0 से 2, ये इसका फाइनल रेंज है। जो मर्जी इसके अंदर पुट करो, इसका आउटपुट जो होगा हमेशा इसी के बीच में लाई करेगा, जो मर्जी हो जाए। क्लियर हुआ, अब क्लियर है। इक्वालिटी रिवर्स ली थी, एज एन इक्वालिटी रिवर्स की एज एन, नहीं ये वो अलग था, वो इससे बड़ा और इससे छोटा वाला था, वो अलग होता है, उसके अंदर प्लस माइनस प्लस आता है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो जहां पे प्लस आ रहा है वो साइन नहीं लेना, क्योंकि अपने को पॉजिटिव चाहिए। हम्म, 4 को लेकर 2 का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर वाली चीज को पॉजिटिव करना होता है, कंडीशन लगाई है अपना ने, यहाँ पे डिनोमिनेटर है नहीं तो उसकी कंडीशन लगेगी नहीं, अंडर रूट के अंदर वाली चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी आदि, रिवर्स होती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कर लिया। इसी चीज को यूज करके तुम्हें ये क्वेश्चन करना है, ये वाला हटाऊं,
डोमेन एंड रेंज तीनों, सॉरी दोनों। देखो क्या हो गया। हाँ जी, पहला y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस टू। x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो नंबर लाइन के ऊपर टू से, टू या टू से आगे आगे, तो x बिलोंग्स टू 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 इंफिनिटी। अब रेंज निकालने के लिए ये पॉजिटिव है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। स्केयरिंग कर दी, वाई स्केयर इक्वल टू x माइनस टू, तो x क्या आ गया, वाई स्केयर प्लस टू, राइट। अब कुछ कोई भी कंडीशन है नहीं, ना अंडर रूट ना डिनोमिनेटर, तो क्या आएगा, y बिलोंग्स टू ऑल रियल। तो इसका एंड इसका इंटरसेक्शन करना है अपने को, तो क्या आ जाएगा, ऑल रियल एंड जीरो से बड़ा बड़ा। तो इनका इंटरसेक्शन आ गया, y बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, एंड वी आर डन। डन, ये तो सिंपल था। अगला देखो, तो y इज इक्वल टू वन बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स, क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन, इक्वल टू आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो होता नहीं है, तो ग्रेटर देन जीरो। तो x उधर जाके x इज लेस देन वन, तो वन से छोटे छोटे इनफेक्ट इक्वल टू भी नहीं हो सकता, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इनफिनिटी वन। ये ठीक है, प्लीज देख लो एक बार, देख लो देख लो। आर माइनस, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो वन से बड़ा बड़ा भी आ सकता है, सिर्फ वन एक पर्टिकुलर पॉइंट हटा, मतलब x को आप 100 पुट कर सकते हो, तो करके देखो, जो कर ही नहीं सकते, इमेजिनरी चला जाएगा। इसीलिए ग्रेटर देन करते हैं ना, पहली बात तो वन क्यों हटाया, मैं उसको बोल रहा हूँ। क्यों, ये आंसर है, आपने ये हटा दिया, आपने ऑल रियल में से ये हटा दी, यही आंसर था, समझो। मैडम जी सिर्फ वन क्यों हटाया, हमारा आंसर आ रहा है लेस देन वन, तो सिर्फ वन क्यों हटाया। नहीं, ग्रेटर देन वाला भी तो आएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन देखो। अच्छा अब रेंज देखो, इसका आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव, वन इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो वाई क्या आ जाएगा, वाई क्या आ जाएगा, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा या वाई ग्रेटर देन जीरो आएगा। एक्चुअली में न्यूमरेटर क्या है, वन, न्यूमरेटर का भी जीरो हो सकता है क्या, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या था, x माइनस टू, एक्स को टू पुट करो, टू माइनस टू जीरो हो सकता है, लेकिन जो कांस्टेंट है ये कभी जीरो हो सकता है क्या, नहीं, तो इस केस में क्या आएगा, y ग्रेटर देन जीरो। ये समझ में आया, इस केस में क्या आएगा, y ग्रेटर देन जीरो आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। तो उसके बाद x निकालो, स्केयरिंग कर दो पहले, वाई स्केयर इक्वल टू वन बाय वन माइनस एक्स, ऊपर ले जाओ वन माइनस एक्स, दैट इज वन बाय वाई स्केयर। अब इसको इधर ले आओ, वन माइनस वाई, सॉरी वन माइनस वन बाय वाई स्केयर, दैट इज एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एलसीएम स्क्वायर माइनस वन बाय वाई स्क्वायर, क्लियर हुआ। तो डिनोमिनेटर शिफ्ट आउट इक्वल टू जीरो, तो वाई शिफ्ट आउट इक्वल टू जीरो। तो पहला आंसर आया मेरा वाई जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारा का सारा। दूसरा आ रहा है वाई ग्रेटर देन जीरो, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया, वाई बिलोंग्स टू जीरो टू, ये नहीं था, प्लीज चेक करो।
हाँ जी, देखो अब एक्स इक्वल एवरीथिंग करना मोटिव है, प्लीज सीधे सीधे एक्स इक्वल, प्लीज इधर। अब इसके अंदर देख लो प्लीज,